नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सच में बहुत असाधारण है। एलन रेक की कहानी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसमें एक रहस्यमयी शुरुआत है, कुछ हैरान करने वाली शक्तियां हैं और आखिर में तो जैसे पूरी मानवता का भविष्य दांवों पर लग जाता है। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है मारा और डैनियल रेक से। एक दंपत्ति हैं जिनकी कोई संतान नहीं है जी। और एक सुबह उन्हें अपने लॉन पर, सोचिए, एक धातु का पॉड मिलता है। अजीब बात है। हाँ, और उसमें एक बच्चा है और साथ में एक नोट। वो नोट, हाँ, जिसमें वो बड़े अजीब से निर्देश थे। बिल्कुल वही निर्देश जो पूरी कहानी का मतलब एक तरह से केंद्र बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि नोट में लिखा था कि हर 2 साल में बच्चे के जो जोड़ हैं वो अलग हो जाएंगे सोचकर ही अजीब लगता है। और उन्हें ठीक करने के लिए बच्चे को वापस उसी पॉड में रखना होगा। बाहर लॉन में। हाँ, बाहर रखना होगा, जिसके बाद आसमान से कोई चांदी जैसा तरल गिरेगा। कितना रहस्यमय। उन्होंने फिर बच्चे का नाम एलन रखा और वो जो अजीब निर्देश थे उनका पालन भी किया। करना ही पड़ता शायद। हाँ, तो हर 2 साल में वो चांदी की बारिश होती, एलन ठीक हो जाता। लेकिन हर बार वो थोड़ा अलग होता था, लंबा, ज्यादा मजबूत। और बस अलग सा। ये बात सोचने वाली है कि ये जो उपहार मिला था वो धीरे धीरे कैसे बदल रहा था। बिल्कुल। और ये बदलाव जो है 18 साल की उम्र में भयानक हो जाता है। हाँ, क्या हुआ? एलन को अचानक जैसे अपनी बेहिसाब ताकत का एहसास होता है और वो अपने ही माँ बाप मारा और डैनियल, जिन्होंने उसे पाला, हाँ। उन्हें बेरहमी से मार देता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, और कोई पछतावा भी नहीं। अरे बाप रे। मतलब बिल्कुल बदल गया। जैसे इंसानियत ही खत्म हो गई उसके अंदर से। उसके बाद तो फिर वो एक तरह से तबाही मचाना शुरू कर देता है। हाँ, एक के बाद एक हत्याएं, जो भी रास्ते में आया मारा गया। और उसे कोई रोक भी नहीं पाता। गोलियां, बम। कुछ नहीं। गोलियां, बम, आग, कोई असर नहीं। वो दीवारों के आर पार जा सकता था। उसे दर्द ही महसूस नहीं होता था। जाहिर है दुनिया में तो दहशत फैल गई होगी। बुरी तरह। और इसी माहौल में कहानी में एक नया मोड़ आता है। लीसन नाम का एक आदमी। लिसन? हाँ। वो एलन से मिलता है और उसका दोस्त बनने का नाटक करता है। अच्छा, क्यों? वो कहता है कि देखो, मुझे भी इस दुनिया से उतनी ही नफरत है जितनी तुम्हें, मतलब उसका भरोसा जीतने के लिए। समझ गया, ये कोई चाल है। बिल्कुल। लीसन असल में एक जासूस है, सरकार ने भेजा है। अच्छा। उसका काम है एलन का भरोसा जीतना, उसकी शक्तियों का राज पता करना, और सबसे जरूरी, उसकी कोई कमजोरी ढूंढना। लेकिन उसे कुछ और ही पता चलता है ना। हाँ, उसे जो पता चलता है वो तो होश उड़ाने वाला सच है। क्या? लीसन को पता चलता है कि एलन इंसान है ही नहीं। क्या मतलब? उसे किसी बहुत दूर के ग्रह से एलियंस ने भेजा था। एलियंस ने? हाँ, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया था, इंसानी डीएनए का इस्तेमाल करके। खासतौर पे ऐसा बनाया गया कि पृथ्वी के सूरज के नीचे वो बहुत शक्तिशाली हो जाए। और वो चांदी का तरल? वो भी एलियंस ही भेज रहे थे, हर 2 साल में उसे और ताकतवर बनाने के लिए। तो मतलब मकसद क्या था? मकसद साफ था, एलन बड़ा होकर मानवता को खत्म कर देगा और फिर एलियंस आकर पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। ये पूरा उसका पालना पोसना सब एक धोखा था। बाप रे। तो जब लिसन ये सब एलन को बताता है तब क्या होता है? एलन, वो तो बस क्रूरता से मुस्कुराता है, जैसे कह रहा हो, हाँ यही सच है। फिर लिसन क्या रखता है? लीसन एक बहुत चालाक चाल चलता है। वो कहता है, अरे वाह, मैं तुम्हारे साथ हूं इस काम में, मुझे भी अपनी तरह बना दो, मुझे भी ये शक्ति दे दो। ताकि वो एलन जितना ताकतवर बन जाए। हाँ, कहता है हम मिलकर इस दुनिया को जल्दी खत्म करेंगे। और एलन मान जाता है? हाँ, शायद अपने घमंड में या मिशन पूरा करने के जोश में एलन मान जाता है। वो एक डिवाइस इस्तेमाल करता है, वही चांदी का तरल। हाँ, लीसन पर भी वो तरल बरसता है और लीसन भी फौरन एलन जितना ही शक्तिशाली और अजय बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसे वो शक्ति मिलती है, लीसन का पहला काम होता है एलन पर हमला करना। अच्छा, पलटवार। हाँ, वो चिल्लाता है, मैंने झूठ बोला था, मैं तुम्हें मेरी जाति को मारने नहीं दूंगा। फिर तो जबरदस्त लड़ाई हुई होगी। भयानक लड़ाई। 2 बराबर की ताकतें टकराती हैं, कोई जीत नहीं सकता।
हाँ, क्योंकि दोनों ही अजय हैं। बिल्कुल, एक ऐसी ताकत जो रुक नहीं सकती और दूसरी जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर अंत कैसे हुआ? लीसन समझ जाता है कि वो एलन को हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता। तो वो एक अविश्वसनीय बलिदान देता है। बलिदान कैसा? वो एलन को पूरी ताकत से पकड़ लेता है और उसे लेकर सीधा ऊपर आसमान में उड़ जाता है। आसमान में? हाँ, पृथ्वी से बहुत बहुत दूर, अंतहीन अंतरिक्ष की गहराइयों में उसे हमेशा के लिए दूर ले जाता है। ओह, तो उसने खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, मानवता को बचाने के लिए एलन रेक को पृथ्वी से दूर ले जाकर अब वो दोनों अंतरिक्ष के अंधेरे में कहीं खो गए हैं। ये तो बहुत ही नाटकीय अंत है ना? ये कहानी शक्ति, पहचान, धोखा और बलिदान इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। और पता है, स्रोत के आखिर में एक और बात लिखी है। क्या? कि एलियंस जो हैं वो अपनी योजना फेल होने पर रुके नहीं, वो एक और ऐसा ही बच्चा पृथ्वी पर भेजने की सोच रहे थे। क्या मतलब, ये फिर से हो सकता है? यही सवाल है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है, क्या ये चक्र दोबारा शुरू होगा? क्या मानवता सच में अब सुरक्षित है या ये बस कुछ समय की राहत है? इसके मायने वाकई काफी गहरे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।